Hello बच्चों, let's read the question. So the question here is, a particle slides down a smooth inclined plane of elevation fixed in an elevator going with an acceleration a as shown in the figure. The base of the incline has length l. The time taken by the particle to reach the bottom. Okay, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? हमारे पास एक एलिवेटर है, उसके अंदर एक इंक्लाइंड प्लेन में पार्टिकल को रखा गया है. तो हमें पूछ रहा है, अगर हम टॉप से इंक्लाइंड के टॉप से हम छोड़े हैं वो मास को, तो नीचे आने के लिए कितना टाइम लग रहा होगा उसको. सो द की कॉन्सेप्ट ऑफ क्वेश्चन हियर इज, हम क्या जानते हैं, जैसे कि मान लो हमारे पास एक एलिवेटर है और वो एक मास को, मान लो ये एक मास है जिसका मास m है और ये मास को ऊपर की तरफ ले रहा है. ओके, तो एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ. तो हम यहाँ नॉर्मल कैसे निकालेंगे? यहाँ जो नॉर्मल आएगा, ये मास की वजह से जो ये जो मास है उसको ग्रेविटेशन की वजह से नीचे लग रहा होगा mg, और नॉर्मल कहाँ लग रहा होगा? ऊपर की तरफ. तो हम यहाँ क्या लिख पाएंगे? तो n प्लस n माइनस mg इक्वल्स टू ma. n माइनस mg इक्वल्स टू ma. ओके, तो हमारा नॉर्मल क्या आ जाएगा? m होल इंटू जी प्लस ए. ओके, ये हमारा क्या आ गया? ये नॉर्मल का वैल्यू आ गया. तो और हम अगर टाइम पीरियड, किसी का टाइम पीरियड निकालने के लिए जाएं, तो टाइम पीरियड हम कैसे निकालते हैं? हमें क्या बताए? एस इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर. ओके, जैसे कि हम जानते हैं जो इक्वेशन रहता है एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर. ओके, और हाफ ए टी स्क्वायर. तो अगर ये हाफ ए टी स्क्वायर लिख देते हैं, मोर प्रिसाइजली हाफ ए टी स्क्वायर. ओके, तो मान लो अगर कोई वेलोसिटी का, अगर कोई बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी 0 रहा होगा, तो ये तो कैंसिल हो गया. तो हमारा जो एस आ गया, तो क्या आ जाएगा? हाफ इंटू ए इंटू टी स्क्वायर. और जो हमारा टाइम लगेगा वो कितना लगेगा? 2s अपॉन ए का अंडर रूट. ओके, तो जैसे कि इस क्वेश्चन में हम देख लेते हैं, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है. हमारे पास कुछ ऐसा एक एलिवेटर है और ये इंक्लाइंड प्लेन है कुछ. ओके, और इसमें कोई मास है और ये किधर की तरफ मूव कर रहा है? ऊपर ए में, ए की तरफ मूव कर रहा है. ओके, ऊपर ए एक्सेलरेशन में मूव कर रहा है. तो इसमें जो इस प्लेन के इंक्लाइन प्लेन के अलोंग जो एक्सेलरेशन लग रहा होगा वो हम निकाल लेते हैं. वो हमारा कितना आ जाएगा? जैसे कि हम नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा? mg, और ऊपर की तरफ क्या लग रहा होगा? नॉर्मल फोर्स. ओके, सॉरी, ऊपर की तरफ मतलब इधर की तरफ नॉर्मल फोर्स, ये कांटेक्ट है ना, तो सॉरी, तो नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा? mg लग रहा होगा, और इस डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा. ओके, और एक्सेलरेशन हमारा कहाँ है? ऊपर की तरफ है. तो हम क्या बोल पाएंगे? ये एक्सेलरेशन क्या हो गया? और इधर की तरफ हमारा क्या लग रहा होगा? इधर की तरफ हमारा लग रहा होगा जो mg cos थीटा. ओके, अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा हो गया, तो ये वाला क्या हो जाएगा? mg cos थीटा. तो जो हमारा नेट एक्सेलरेशन जो आएगा ये कितना आएगा? ये g तो नीचे लग रहा था और ऊपर की तरफ a लग रहा होगा, तो उसका मतलब हमारा जो a नेट. ओके, तो हमारा कितना आ जाएगा? g प्लस a इंटू ये g प्लस a आ जाएगा. हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन हियर इज, a particle slides down a smooth inclined plane of elevation fixed in an elevator going with an acceleration a as shown in the figure. The base of the incline has a length l. The time taken by the particle to reach the bottom. Okay, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? हमारे पास एक पार्टिकल है जो कि एलिवेटर में इंक्लाइन प्लेन के अलोंग वो चल रहा है. तो हमें बताना है अगर उसको ऊपर से छोड़ा गया होगा तो वो कितना टाइम लगाएगा बॉटम में रीच करने के लिए. सो द की कॉन्सेप्ट ऑफ क्वेश्चन हियर इज, जैसे कि
मान लेते हैं हमारे पास एक ऐसा एलिवेटर दिया गया है और हमारे पास एक मास है, एम मास का एक ऐसा बॉडी है और एलिवेटर ऊपर की तरफ चल रहा है। तो हमारा जो नॉर्मल आएगा वो किस डायरेक्शन में आएगा, ऊपर की तरफ आएगा। और हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा, mg। ओके, तो हम यहाँ क्या लिख पाएंगे, इसको अगर हम बैलेंस करें तो हम क्या लिख पाएंगे, n माइनस एम जी इक्वल्स टू एम ए। ओके, तो हमारा नॉर्मल फोर्स कितना आ जाएगा, m होल इंटू जी प्लस ए। ओके, ये हमारा नॉर्मल फोर्स आ गया। और हमें पता है टाइम पीरियड जो होता है t इक्वल्स टू, अगर किसी बॉडी को जीरो वेलोसिटी से हम छोड़े हैं तो उसका टाइम पीरियड कितना होता है, 2h अपॉन जी, मतलब 2h अपॉन ए का अंडर रूट। ओके, ए यहाँ क्या होता है, ए इफेक्टिव होता है। ओके, जो हमारा उस वाले जिस डायरेक्शन में वो बॉडी मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में हमारा एक्सेलरेशन कितना है वो होता है। जैसे कि हमें क्वेश्चन में बोला गया है, हमारे पास मान एक ऐसा लिफ्ट दिया गया है और एलिवेटर दिया गया है और यहाँ इंक्लाइन प्लेन दिया गया है और एक ब्लॉक ऐसे प्लेस किया गया है। ओके, इस ब्लॉक का मास कितना है, इस ब्लॉक का मास, जब ब्लॉक का मान लेते हैं ये ब्लॉक का मास m है। ओके, और ये जो नीचे की तरफ जो फोर्स लगा है कितना, ये और ये कितना है, ये थीटा है। ओके, एंगल नीचे की तरफ जो फोर्स लगेगा ये mg लगेगा और एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है तो ऊपर की तरफ हमारा क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन। ओके, और जो नॉर्मल लगेगा वो कहाँ लगेगा, मान लेते हैं हम परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन में हम बैलेंस कर रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, n माइनस एम जी इक्वल्स टू एम ए। ओके, तो n हमारा कितना, नॉर्मल फोर्स हमारा कितना आ जाएगा, m होल इंटू जी प्लस है। ओके, और ये हम नॉर्मल किस डायरेक्शन में लिखे हैं, इस डायरेक्शन में लिखे हैं। ओके, नॉर्मल फोर्स इस डायरेक्शन में, पर हमें किस डायरेक्शन में चाहिए, हमें इस डायरेक्शन में चाहिए नॉर्मल फोर्स। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसका कंपोनेंट ले लेंगे। तो हमारा जो जी इफेक्टिव जो आएगा, हमारा जो जी इफेक्टिव आएगा वो किस डायरेक्शन में आएगा, किस डायरेक्शन में आएगा, वो बॉडी किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इंक्लाइन प्लेन के अलग मूव कर रहा है। तो इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, अगर ये हो गया जी कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा, ये थीटा है, इसका मतलब ये भी थीटा, ये जी कॉस थीटा, और इसका वैल्यू कितना हो गया, इन अलोंग द इंक्लाइन जी साइन थीटा हो गया। इसका मतलब हम ये वर्टिकल डायरेक्शन में हम जी इफेक्टिव निकाल लिए हैं, हमारा जी प्लस है इज द जी इफेक्टिव। ओके, तो अलोंग द इंक्लाइन हमारा जी इफेक्टिव क्या आ जाएगा, जी प्लस ए साइन थीटा, जी प्लस ए साइन थीटा। जैसे कि हम यहाँ एम जी ले रहे थे और यहाँ जी साइन थीटा ले रहे हैं और हमारा जी इफेक्टिव आ गया कितना, जी प्लस ए। तो अगर इंक्लाइन के अलोंग हम बोलेंगे कितना बोलेंगे, जी प्लस ए साइन थीटा। ओके, तो हमारा जी इफेक्टिव आ गया। अब हमें टाइम निकालना है, टाइम पीरियड हम क्या बोले थे, टी इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ ऑफ द इंक्लाइन। ओके, मान लेते हैं ये लेंथ है s, 2s अपॉन जी इफेक्टिव का अंडर रूट। ओके, तो हमारा जो लेंथ है s दिया गया है और ये वाला लेंथ हमें दिया गया है l। ओके, ये अगर l हो गया तो cos थीटा हम कैसे निकालेंगे, cos थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज l अपॉन s। तो s इक्वल्स टू l बाई cos थीटा। ओके, तो हम यहाँ कैसे यहाँ क्या लिख पाएंगे, 2 इंटू एल अपॉन जी इफेक्टिव कितना है, जी प्लस ए साइन थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, का अंडर रूट। तो हमारा कितना आ जाएगा टाइम पीरियड, 2l अपॉन जी प्लस ए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का अंडर रूट। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन B is our correct answer. Hope you understood well. Best of luck. Thank you.